नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि उदयपुर से आज हम इस ऐसी एक बात यानी आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं और ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहेंगे जो कि जिस तरह से संगठनों के प्रति संगठनों को साथ लेकर जिस तरह से नर सेवा नारायण का रूप है और उसी अभी वर्तमान की स्थिति खटिक समाज के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर चलने का जो संकल्प है वो इन्होंने जिस तरह से संगठन बनाया, जो श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय संगठन जो है उसकी स्थापना की है और उसके संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है आकाश जी बागड़ी। इनसे जानना चाहेंगे कि ये संगठन किस तरह से कार्य करेगा और बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। नमस्ते आपके चैनल में। ये सर जो आप संगठन चला रहे हो यानी कि राष्ट्रीय एकलिंगनाथ जो सेवा संगठन आपका जो चल रहा है नर सेवा नारायण, आप इसमें आप बहुत सारे ऐसे जो कार्य करना चाह रहे हैं, इस ये संगठन आपने बनाया और इससे पहले आप जो राष्ट्रीय खटिक समाज संगठन जो चला रहे हैं और उसके भी आप संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, तो ये समाज से होते हुए आप सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, किस तरह से है और आप इसमें क्या कहना चाहोगे? नमस्ते, आपके चैनल में स्वागत है। मैं एकलिंगनाथ सेवा संगठन का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्तमान काल में 1 महीने पूरी संगठन बनाया सर मैंने, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, और अभी हमने एक नया मुद्दा और उठाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। तो ये जो मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि आपने जो संगठन चला रहे हो इसमें आप किस तरह से कार्य करोगे, यानी कि एक पर्टिकुलर जो बेटी बचाओ यानी कि बेटियों को लेकर आप कार्य करोगे या फिर सर्व समाज में कार्य करना चाहते हो, क्या क्या मेन मुद्दा क्या रहेगा इसमें? सर, सर्व समाज में हम काम करना चाहते हैं। पहला तो हम शिक्षा का मतलब है कि सर हर एक गांव में, हर एक एरिया में जाके बच्चों को हम किट वितरण करेंगे। अच्छा, ये जो बात हुई है अभी, जिस तरह से खटिक समाज का आप संगठन चला रहे थे और खटिक समाज का संगठन अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उसमें सामाजिक लेवल से कार्य करते करते सर्व समाज को साथ में लेने का एक आपका जो मुहिम है, ये आपके अंदर कैसे जागृत हुई, क्या क्या कहना चाहोगे उस पर? सर, खटिक समाज राष्ट्रीय संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समाज के अंदर मैंने बहुत सारी गतिविधियां की, समाज को मैं आगे भी ले गया, बहुत चीजें चेंज भी हुई है, सब कुछ हुआ। मुझे एक मन के अंदर ऐसी शंका आई है कि ये काम मैं सर्व समाज के अंदर क्यों नहीं किया, तो इस वजह से मैंने एकलिंगनाथ सेवा संगठन बनाया, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। अभी जो वर्तमान की स्थिति देखी जाए, आज आपने जो प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता में आपने बताया कि 15 तारीख को जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं कि 11 कन्याओं को गोद लेने का कार्य कर रहे हो, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे, वो कन्या किस टाइप की है और किस तरह के परिवार से जुड़ी हुई है, क्या है? सर, वो 11 कन्या को मैंने गोद लेने का कारण है कि वो मध्यम वर्ग मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से है, जिसके उसको माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उस वजह से हमने क्या 11 कन्या को हमने गोद लिया संगठन में। उसको पूरा पढ़ाने का खर्चा, साथ में रखने का खर्चा और साथ में उसको शादी तक कराने का खर्चा संगठन करेगा। कहीं ना कहीं बात की जाती है, एक सवाल था आपसे, यानी कि आप दोनों संगठन से जुड़े हुए हैं, दोनों संगठन आप चला रहे हो, दोनों संगठनों की शुरुआत की है, लेकिन दोनों संगठन की शुरुआत आपने उदयपुर से ही क्यों की, क्या क्या कारण रहा, उदयपुर आपने क्यों चुना, कैसे किया? सबसे पहले तो मेरा निवासी स्थान उदयपुर ही है, पैदा भी मैं उदयपुर से हुआ हूँ, उदयपुर में ही है मकान भी, तो इस वजह से मैंने दोनों संगठन की शुरुआत उदयपुर से की है और ऑल भारत में करूंगा। तो ये अभी जो आपकी मुहिम है, यानी कि अभी तक इस राष्ट्रीय एकलिंगनाथ जो संगठन है, आपका राष्ट्रीय संगठन है, इसमें जिस तरह से आपने कार्यकारिणी बनाई होगी, कार्यकारिणी आपकी चल रही होगी, कहाँ तक है अभी? उदयपुर संभाग पे है या फिर उदयपुर में ही है, कैसे क्या? सर, खटिक समाज राष्ट्रीय संगठन जो गता मैंने 14 महीने पहले ही संगठन बनाया है और आज उसमें 2 फरवरी को निःशुल्क 26 जोड़ों का सामूहिक विवाह है। ऑल ओवर राजस्थान लेवल पे, ऑल ओवर भारत लेवल पे मैंने हर एक गांव में जाके टीम बन चुकी है हमारी। और एकलिंगनाथ सेवा संगठन की आज सलुम्बर है, आसपास के गांव में तो उदयपुर लेवल पे मैंने टीमें बना दी है सर, और ऑल भारत में मैं बनूंगा। कहीं न कहीं बात की जाती है तो आप सलुम्बर और जैसे चित्तौड़गढ़ ये आसपास के क्षेत्र तो ले ही गए, लेकिन कल आपकी जो मुलाकात हुई थी भीलवाड़ा में युवा टीम से, क्या युवाओं में क्या देखने को मिला और युवा इस संगठन के लिए कितने प्रेरित हैं? सर, कल मैं भीलवाड़ा गया था और उस युवा से जैसे मैंने बातचीत की और संगठन के बारे में बताया तो वो बहुत ही बड़े खुश हो गए संगठन से जुड़ने के लिए और काम करने के लिए, और वो संगठन का हिस्सा बन चुके कल से। आखिरी सवाल था, जिस तरह से आप बता रहे हो संगठन में इस तरह से युवा भी प्रेरणा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन अब ये संगठन जिस तरह से गति पकड़ चुका है, कार्य कर रहा है,
अगर आपको इसका लेकर अब जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम आ गई, तो इसके बाद ऐसे क्या कार्य किए जाएंगे जो संगठन के लिए मतलब आप संगठन की ओर से उस कार्य को सफल बनाना चाहोगे? ऐसे आपके क्या क्या मुद्दे होंगे लास्ट मुद्दे सर? मेन तो मुद्दा मेरा शिक्षा की ओर है। मेन तो शिक्षा ही है। शिक्षा ही अगर अच्छा होगा तो वैसे ही है ना, हर एक बेटा और बेटी आगे पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी नौकरी लगेगी। कहीं ना कहीं बात की जाती है तो लास्ट आपका एक टिप्स था जिसके शिक्षा को आप महत्व देना चाह रहे हो बस। लेकिन आपने जो बताया कि जो राष्ट्रीय एकलिंगनाथ सेवा संगठन यानी कि राष्ट्रीय आपका जो संगठन है उसमें आप 4 मुद्दे बता रहे हैं कि पर्यावरण को भी आप साथ में लेना चाह रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी हाल ही में आप 15 जनवरी से करना चाह रहे हो। लेकिन ये जो सारी जो चीजें हैं इस बीच में आपको ये नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो कार्य हो आपके लिए हार्ड हो सकता है, आपको जो मेहनत करनी पड़ सकती है, कैसे करोगे इसको पूरा, कैसे किया? सर से मेहनत तो सर मैं कर ही रहा हूँ और आगे भी मैं मेहनत करके इस संगठन को मजबूत करूंगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे आकाश जी बागड़ी जिन्होंने संगठन को लेकर जानकारी साझा की और हालांकि आपको बता दें कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्री प्रचोदयात्, जिस तरह से एक जो कहावत है उसको दर्शाते हुए इन्होंने जो एकलिंग भगवान एकलिंगनाथ यानी कि मेवाड़ के अधिपति जो एकलिंगनाथ है उसके नाम से संगठन, उसी संगठन के माध्यम से सर्व समाज यानी कि नर सेवा नारायण जो कि एक अलग से ही आपको बता दें कि जिस तरह से मानव जीवन की जो सेवा है इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मुद्दा उठा लिया है कंधों पे और इसको लेकर अभी हाल ही में 15 जनवरी को ये जो कि कन्या के ऊपर यानी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुद्दा है इसके ऊपर बहुत ही बड़ा आयोजन को लेकर उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। श्री एकलिंगनाथ जो राष्ट्रीय संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश जी से रूबरू हुए थे और अभी हमारे साथ मौजूद है कौशल्या जी जो कि इस संगठन से जुड़े हैं और इससे उपाध्यक्ष पद पे हैं और नारी शक्ति के रूप में इस संगठन में कार्य कर रहे हैं। हालांकि कहावत में जो कहा गया है कि ओस के समान यानी कि ओस की बूंदों के समान होती है बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा लेकिन 2-2 कुल को रोशन करती है बेटियां। कहीं ना कहीं इस कहावत और इस लाइन को दर्शाने के लिए इस संगठन से जुड़े और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि आप नारी शक्ति के रूप में इस संगठन में कार्य कर रही है। जी सर। क्या कहना चाहोगे संगठन को लेकर, क्या कहना चाहोगे नारी शक्ति को कितनी प्रेरणा मिलेगी संगठन से? सर बहुत प्रेरणा मिलेगी इससे, ताकि है ना अभी जो हमारा संगठन बना है जिसमें है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं सर। जिसमें क्या है कि जो से गाँव में है तो उनमें बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं तक, और कहीं दूर होने की वजह से वो जा भी नहीं पाते हैं। बहुत सी तो ऐसे हैं जिसमें गरीब स्थिति होने की वजह से आगे एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं सर। तो उसके लिए हमारी संगठन के द्वारा जो है सर्व समाज का अभियान चलाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। तो हमारी संस्था की तरफ सेवा जो है ना। कौशल्या जी एक सवाल था आपसे जी, इस संगठन से आप जुड़े हुए हो, आप पद पे हो, उपाध्यक्ष पद पे हो, इस संगठन से आप कैसे जुड़े और क्या संगठन में क्या देख के आप जुड़ना पसंद किया, कैसे? सर मैंने सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो देखी थी सर की। एक तो ये है कि हाँ सोशल मीडिया पे देखा, इस वजह से मुझे इच्छा हुई था मैं ये संगठन, और आए दिन का संगठन का नाम आता ही है तो मैंने क्यों ना इस संगठन से जुड़े, कुछ देखें चल के कि कैसा है संगठन में। तो मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लगा सर। नहीं अभी जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे सोशल मीडिया से आप जुड़े हो, सोशल मीडिया से जुड़ने का और वीडियो देख के आप संगठन तक आए जी, उस वीडियो में ऐसा क्या देखा वो भी मैं जानना चाहूंगा कि वो देख कर आप संगठन तक पहुंचे। जी सर, इन्होंने क्या है सर ने कि जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया है ना, एक तो उसी वजह से मैं इसमें जुड़ी हूँ खास तो। फिर इनका कार्य है शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण, तीनों चीज़ एक साथ। और सबसे बड़ी बात, संगठन है बहुत सारे संगठन हैं जो सिर्फ अपने लिए ही समाज के लिए करता है, लेकिन सर ने सर्व समाज का अभियान रखा है, वो सबसे बेटर लगा मुझे। बहुत बहुत